हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास का स्टडी हमारा होगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का दो पार्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। रिलेटिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अलग होता है और रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन अलग होता है। कुछ कॉम्पिटिटिव बुक में रिलेटिव वेलोसिटी मोशन इन अ प्लेन में ही पढ़ाया है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में नहीं दिया है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें तो रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन हमें यहाँ स्टडी करना है और रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन अगले टॉपिक में हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हम जरूर पढ़ा रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट डिफरेंट बुक को देखने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी हमने कम पढ़ाया है। ये बात नहीं सोचना है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी टोटल डिस्कशन हम नहीं करेंगे, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर डिस्कस होगा और रिमेनिंग पार्ट मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशनल मोशन में होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव मोशन 1D रिलेटिव वेलोसिटी 1D मोशन। 1D मोशन मतलब मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन की हम बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने से पहले रिलेटिव पोजीशन, वेक्टर में भी मैंने आपको समझाया था रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। पोजीशन वेक्टर की जब आप बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो रिलेटिव टू ऑरिजिन होता है। किसके रिलेटिव में होता है? ऑरिजिन के रिलेटिव में। ये ओ ऑरिजिन है, तो ए का पोजीशन एक्स ए हमने लिखा, बी का पोजीशन एक्स बी हमने लिखा। तो एक्स बी पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ऑरिजिन, पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ऑरिजिन। लेकिन जब रिलेटिव टू ऑरिजिन हम लोग लिखते हैं पोजीशन, तो रिलेटिव बोलना कोई जरूरी नहीं है। पोजीशन में अंडरस्टूड है कि हम ऑरिजिन के ही रिलेटिव में लिखते हैं। लेकिन हम जब ऑरिजिन के रिलेटिव में नहीं लिखते हैं, तब ये बोलना जरूरी होता है कि हम किसके रिलेटिव में लिख रहे हैं। लाइक पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए मतलब बी का मेजरमेंट ए से हम करेंगे, बी का डिस्टेंस ए से मेजर करेंगे, ओ से अब मेजर नहीं करेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही रिलेटिव पोजीशन होगा। अगर ये एक्स बी है, ये एक्स ए है, तो निश्चित रूप से डायग्राम से क्लियर होगा कि पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। दैट इज टेक एक्स ए इक्वल टू 0। मतलब जब ए के रिलेटिव में लिखते हैं तो ए को हम 0 मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा रिलेटिव पोजीशन है। जैसे आपने रिलेटिव पोजीशन को अंडरस्टैंड किया है, उसी तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी को समझते हैं। रिलेटिव पोजीशन जब आप लिखते हैं तो जिसके रिलेटिव में आपने लिखा है उसके वैल्यू को क्या किया है? माइनस कर दिया है। रिलेटिव वेलोसिटी में भी यही काम करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए की अगर हम बात करें तो ये वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। मतलब जिसके रिलेटिव में हम बात करते हैं उसके वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या दैट इज टेक वी ए इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर ए के वेलोसिटी को 0 आपने ले लिया और ए इन रेस्ट जिसके वेलोसिटी को आपने 0 मान लिया है, आप उसको रेस्ट में कंसीडर कर लिया है आपने। तो जिसके वेलोसिटी को हमने 0 मान लिया वो रेस्ट में हो गया, उसके बाद जो बी का वेलोसिटी है वही रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि दो पार्टिकल है, दोनों का वेलोसिटी ये आगे का, इसमें से ए और बी, इसको हमने ए ले लिया और इसको बी ले लिया।
मान लो ये VA है, VA का वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड है, VB का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड है। हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A। इसमें क्या करेंगे, VB माइनस VA। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सोचें तो ये भी राइट साइड है और ये भी राइट साइड है, तो दोनों का दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। या फिर टेक VA इक्वल टू 0। हमने कहा था कि जिसके रिलेटिव में बात करते हैं उसके वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 0। VA इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 0 किसको आपने मान लिया है, 25 मीटर पर सेकेंड को आपने 0 ले लिया है। तो जब 25 मीटर पर सेकेंड को आपने 0 ले लिया है तो ये 30 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, 25 को अगर आपने 0 मान लिया तो ये 30 का वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा, तो ये कितना रह गया 5। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम जिसके रिलेटिव में बात करते हैं उसके वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। हम ऐसे सोचें या तो फिर ऐसे सोचें कि जिसके रिलेटिव में बात करते हैं उसके वैल्यू को 0 कर दें। जब उसको आपने 0 मान लिया, मतलब 25 को आपने 0 मान लिया, तो 25 पर अगर 0 है तो 25 से 30 की ओर आप जाते हैं तो 26, 27, 28, 29, 30, 5 मीटर पर सेकेंड ही एक्स्ट्रा वेलोसिटी है। मतलब ग्राउंड से देखने वाला कहेगा कि 25 से चल रहा है ये और ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन A से जब आप पूछेंगे तो B के बारे में ऐसा लगेगा कि मात्र 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। ऐसा होता भी है। आप रोड पर कभी चलते हैं तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप पीछे से 25 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और आगे अगर 30 मीटर पर सेकंड से कोई जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड अच्छा खासा स्पीड होता है, लेकिन आपको क्या लगेगा, आप खुद 25 से जा रहे हैं तो आपको लगेगा 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वो तो धीरे धीरे चल रहा है। जबकि हकीकत है कि 30 मीटर पर सेकंड से चलने वाला धीरे धीरे नहीं होता है। 5 मीटर पर सेकंड मतलब 18 किलोमीटर पर आवर होता है। इमेजिन कीजिए 5 मीटर पर सेकंड के बराबर में क्या होता है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो उस हिसाब से जिसका स्पीड 30 है इसका मतलब कितना से चल रहा होगा, आप सोच लीजिए। ये 5 मीटर पर सेकेंड 18 है तो ये 6 टाइम्स है इसका ना, तो इसका भी 6 टाइम्स कर लीजिए। नहीं तो आप इसका 6 टाइम्स करेंगे 108 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा बहुत स्पीड नहीं है, अच्छा खासा स्पीड है, लेकिन आपको लग रहा है कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा है। क्यों? तो आप अपने स्पीड के बाद उसका स्पीड देख रहे हैं, अपना स्पीड जो है माइनस करके सोच रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन जो हमने बताया, तो इसमें आपने देखा कि दो पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, if two particles are moving in same direction, then relative velocity is equal to VB minus VA। सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेते हैं। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते होता तब हम लोग क्या करते? एग्जाम्पल 2, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की स्थिति में आप मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ये VA इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, VA इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है, और एक दूसरा पार्टिकल है जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये VB इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड से। फिर हमें लिखना है
वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, क्या करेंगे हम, वीबी माइनस वी, वीबी माइनस वी। अब वीबी माइनस वी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, वीबी माइनस वी। अगर ये वीबी माइनस वी करते हैं तो वीबी लेफ्ट साइड है और वी राइट साइड है। हम लोग लेफ्ट साइड को अगर नेगेटिव लेते हैं तो राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से आप देखिए तो क्या लिखेंगे, माइनस वीबी माइनस वीए, मतलब दोनों एडिटिव नेचर का आ गया। तो मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकली जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। तो जब आपने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन से आ रहा है, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। अब यहां पर देखें, जीरो के कंसेप्ट से सोचें, अगर जीरो के कंसेप्ट से सोचें तो जिसके रिलेटिव में आप बात करते हैं, किसके रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं, ए के रिलेटिव में। तो ए के रिलेटिव में जब हम बात कर रहे हैं तो भी ए को हम लोग जीरो मान लें, तो भी ए को जीरो मतलब क्या, 20 मीटर पर सेकेंड को आपने जीरो मान लिया है, 20 मीटर पर सेकेंड को आपने जीरो मान लिया। तो 20 मीटर पर सेकेंड को जब जीरो मान लिया आपने, तो 20 से -30 की ओर जब जाएंगे तब देखें कि वैल्यू क्या होगा। नंबर सिस्टम पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये नंबर सिस्टम पर जीरो आप यहां दिखलाते हैं, -30 यहां पर होगा और 20 यहां पर होगा। अब इसी को जब आपने जीरो ही ले लिया है तो यहां से यहां तक वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 टोटल 50 हो गया। मतलब दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। हम दोनों साइड जो बराबर आपको समझा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करके सोचिए आपकी मर्जी, जीरो करके सोचिए आपकी मर्जी। बट बहुत सारा न्यूमेरिकल डिस्कशन ऐसा होता है जहां पर जीरो करके हम सोचते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे मैंने कहा कि आपकी मर्जी, आप माइनस करके सोचें या जीरो करके, दोनों का सेंस सेम है। देखिए इतने देर में हमने ये समझाने का प्रयास किया कि दो पार्टिकल अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन से मिलता है, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड के एडिशन से होता है। और जो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कंसेप्ट होता है वही रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी होता है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में हम मेंशन कर दे रहे हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम कंसेप्ट क्या है कि अगर दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। नंबर बी, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, velocity of v with respect to a vb प्लस v। और एक्सेलरेशन के लिए भी अगर लिखेंगे तब भी बातें वही होगा। ये वेलोसिटी के लिए हमने लिखा, अब एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ v रिलेटिव टू a इक्वल टू ए बी माइनस ए बी रिलेटिव टू a इज इक्वल टू ए बी प्लस ए। तो सेम डायरेक्शन में यहाँ भी माइनस कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ भी प्लस कर दिया। अब देखिए कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सेम डायरेक्शन आपने पढ़ा दिया, अपोजिट डायरेक्शन आपने पढ़ा दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा। इन सब बातों के लिए आप इंतजार कीजिए। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी 2D मोशन, जब हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे तब हम उसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कशन का जो हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है वह एलोंग द स्ट्रेट लाइन, और एलोंग द स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन पर ही हम फोकस करेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करेंगे।
अभी जो हमने डिस्कस किया कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल एग्जांपल है, आप इसको देखें। अब पुलिस जीप एट 90 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट्स टू चेस अ कल्प्रिट एट 72 किलोमीटर पर आवर। When culprit is 200 मीटर ahead of पुलिस, जब कल्प्रिट पुलिस से 200 मीटर आगे है तो उसमें पुलिस पीछा करना शुरू करती है। पुलिस के पीछे करने का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और कल्प्रिट का भागने का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द कल्प्रिट। अब यहाँ से आप देखें कि अगर ये कल्प्रिट को C से हमने लिख लिया, पुलिस को P से लिख लिया, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस VP हो गया और वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट VC हो गया और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर हो गया। अगर रिलेटिव टू कल्प्रिट सोचें तो पुलिस का स्पीड कितना होगा? मैंने कहा रिलेटिव टू कल्प्रिट मतलब वेलोसिटी ऑफ पुलिस रिलेटिव टू कल्प्रिट निकालेंगे तो 90 माइनस 72 इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब पुलिस अगर कल्प्रिट के रिलेटिव में बात करें तो मात्र 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है और इस 5 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ध्यान से आप समझिए, पुलिस भी पीछा कर रही है और कल्प्रिट भी आगे भाग रहा है, तो निश्चित रूप से कल्प्रिट यहाँ पर खड़ा नहीं है कि आप पुलिस मुझे पकड़ ले। रियल फैक्ट ये है कि कल्प्रिट भी आगे भाग रहा है, तो कल्प्रिट कहीं यहाँ पर पहुँच चुका होगा, पुलिस का स्पीड ज़्यादा है तो निश्चित रूप से पुलिस भी उस समय यहीं पर होगा, जिसमें पकड़ा जाएगा उसमें पुलिस और कल्प्रिट कहीं यहाँ पर होगा। मतलब कल्प्रिट भी इतना डिस्टेंस आगे चल चुका होगा और पुलिस इतना डिस्टेंस आगे चल चुका होगा। पुलिस कैच करने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कल्प्रिट कम डिस्टेंस करेगा। लेकिन रिलेटिव में हम सोचते क्या है, जिसके रिलेटिव में बात करते हैं उसको रोक लेते हैं, खड़ा कर देते हैं, रेस्ट में कर देते हैं। मतलब हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि कल्प्रिट रुका हुआ है। कल्प्रिट क्या है? रुका हुआ है। और कल्प्रिट को जब रुका हुआ मानेंगे तो इसका स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कल्प्रिट इज इन रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट इज 0 एंड पुलिस इज chasing at the speed 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखें तो अब देखिए, जब इसको आपने रेस्ट में मान लिया तब इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। तो ये पोजीशन जो है ये भी रिलेटिव है और वेलोसिटी भी है रिलेटिव। अब आप डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं। चूंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस रिलेटिव है, दो पार्टिकल अगर मोशन में है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह रिलेटिव सेपरेशन होता है। तो ये रिलेटिव सेपरेशन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ P रिलेटिव टू C, पोजीशन ऑफ P रिलेटिव टू C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू C इंटू T। आप चाहें तो सिंपली ऐसे सोचें, चाहे तो ऐसे लिखें। ऐसे लिखते हैं तो लग रहा है रिलेटिव की बात कर रहे हैं और ऐसे लिखते हैं तो लगता है सिंपल बातें कर रहे हैं, लेकिन सोच तो रिलेटिव ही रहे हैं। जब आप s का वैल्यू यहाँ 200 लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी 5 लेंगे तो निश्चित रूप से आप रिलेटिव ही सोच रहे हैं। इसलिए आप ऐसे लिखें, लेकिन लिखने से ज़्यादा फर्क पड़ता है सोचने से। आप रिलेटिव सोच रहे हैं, इसको आपने स्टैंड करवा दिया, इसके वेलोसिटी को 0 ले लिया, उसके बाद इसका वेलोसिटी इतना बच रहा है, इस वेलोसिटी से 200 मीटर इसने ट्रैवल किया है। तो ये T इक्वल टू 200/5 इक्वल टू 40 सेकेंड। रियल फैक्ट क्या है कि जो बातें रिलेटिव से आप सोचते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, क्लासरूम में बैठे बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि आपने कहा डिस्टेंस 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, जबकि आप यहाँ पर समझा रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल होगा, पुलिस 200 प्लस आगे चलेगा, तो फिर आपने ये क्यों लिया?
देखिए, जो बातें ग्राउंड से सही है वो बातें रिलेटिव में नहीं होगा। रिलेटिव की बातें अलग होता है और ग्राउंड की बातें अलग होता है। रिलेटिव की बात समझने के लिए कल्प्रिट के रिलेटिव में आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो कल्प्रिट के साथ आप जाकर बैठ जाइए, उसके बाद सोचिए कि पीछे से जो पुलिस पीछा कर रही है उसका स्पीड क्या है, तो आपका इमेजिनेशन क्लियर होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना? मतलब जब भी आप रिलेटिव की बात करते हैं तो जिसके रिलेटिव में बात करते हैं आप वहां पर जब पहुंच जाएंगे तब सारा सिचुएशन आपको सही दिखेगा। आप बैठे हुए हैं क्लासरूम में और सोच रहे हैं उसकी बात, तो बातें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अटपटा सुनने में, लेकिन आप बैठे हुए क्लासरूम में इमेजिन कीजिए कि आप क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हैं बल्कि कल्प्रिट के साथ बैठकर आप सारी बातों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तब ये बातें आपको सही दिखेगा। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ये डायग्राम में एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, ए और बी, और दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग थ्रो किया गया है या मोशन कर रहा है और दूसरा जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया। इन द शोन फिगर इफ ए एंड बी कोलाइड्स एनीवेयर, यहाँ पर कहीं पर कोलाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ राइट कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कोलाइड्स एनीवेयर, देन एट व्हाट टाइम, कितने टाइम पर कोलाइड करें। t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ था, t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ। देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बात कि आपने तो ये कहा कि हम 1 डायमेंशनल मोशन का यहाँ स्टडी करेंगे, तो जैसे वेलोसिटी भी हमारा होना चाहिए तो एक ही लाइन पर होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही लाइन पर होना चाहिए, बट यहाँ पर आप देखेंगे इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर है, इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। निश्चित रूप से हम 1 डायमेंशनल मोशन का ही स्टडी कर रहे हैं और 1 डायमेंशन में दो ही बात देखते हैं, सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप सोचेंगे तो B का A के रिलेटिव में या A का B के रिलेटिव में जहां भी मीटिंग होगा, अगर आप A के रिलेटिव में बात करते हैं तो A को रोक दीजिए, A रुका हुआ है और B आकर कोलाइड कर गया है, और अगर B के रिलेटिव में बात करते हैं B रुका हुआ है, A जाकर कोलाइड कर गया है, तो ये जब जाकर कॉलिजन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा d, डिस्टेंस का वर्ड कितना होगा d, तो जिस लाइन पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेलोसिटी भी उसी लाइन पर होना चाहिए 1 डायमेंशनल मोशन के लिए। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी थीटा एंगल पर है, तो इसका कंपोनेंट जब आप बनाएंगे तो भी भी cos थीटा इधर हो जाएगा और भी भी sin थीटा इधर हो जाएगा। तो इस लाइन पर मोशन के लिए भी भी cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है, इस लाइन पर मोशन के लिए भी भी sin थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे टाइम का तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि भी ए इज इन राइट डायरेक्शन एंड भी बी cos थीटा is in the left direction and both are at time t equal to 0 and separation between the two particles along x axis is d। टाइम का x और y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखिए तो 1 डायमेंशनल मोशन में ये कन्वर्ट हो गया, ये भी x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी भी x एक्सिस पर हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b या वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a along x डायरेक्शन। x इससे लगा दिया कि along the x एक्सिस हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा va प्लस भी भी cos थीटा। और टाइम अब क्या लिखेंगे, तो टाइम के लिए या आप ऐसे लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए अलोंग द एक्स एक्सिस इनटू टी। एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट कितना है d और रिलेटिव वेलोसिटी कितना है भी ए प्लस भी बी cos थीटा इंटू टी, इसलिए t इक्वल टू डी अपॉन भी ए प्लस भी बी cos थीटा होगा।
दिस विल बी योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसके लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़िए। मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ चुके हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये प्रॉब्लम हमने दिया है। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये प्रॉब्लम दो मेथड से होता है, एक रिलेटिव के मेथड से होता है और एक बिना रिलेटिव के मेथड से हो सकता है। ये प्रॉब्लम मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने नहीं आपको सिखाया था, ये जानबूझकर हमने नहीं सिखाया था कि यहाँ पर दो मेथड से सीखेंगे। प्रॉब्लम को आप पढ़िए। अ पार्टिकल इज थ्रोन डाउन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। टावर का हाइट दिया हुआ है 200 मीटर। डायग्राम, एक सिंपल डायग्राम बनाते चलिए। मान लो कि ये टावर है, ये फुट ऑफ द टावर हो गया और ये टॉप ऑफ द टावर हो गया। 200 मीटर हाइट दिया हुआ है। At the same time, other particle is thrown upward with a speed 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से जो पार्टिकल को थ्रो किया गया है वह 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, इसको U1 ले लें। और यहाँ से जो थ्रो अप किया गया है इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है, इसको U2 ले लें। पहले जो दो एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया था उसमें ये नहीं दिया था कि स्पीड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बट यहाँ पर दिया हो या नहीं दिया हो, क्लियर है कि ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा तो इसका स्पीड डिक्रीज करेगा और ये नीचे की ओर आएगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, यहाँ एक्सेलरेशन का मैटर है, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन A1 लिखेंगे तब भी डाउनवर्ड होगा और A2 लिखेंगे तब भी डाउनवर्ड होगा और दोनों का वैल्यू G होगा। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि दोनों पार्टिकल जब अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, ये दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, इसको आप A ले लें और इसको B ले लें। रिलेटिव मेथड से अप्रोच कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन अभी हम कर रहे हैं मेथड ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मेथड हम यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ रिलेटिव। मेथड ऑफ रिलेटिव मोशन में हम क्या करते हैं कि A को अगर रेस्ट में मान लें तो B जाकर यहाँ पर मीट कर रहा है, B यहाँ पर जाकर कोलाइड करेगा। रियल में कॉलिजन यहाँ पर नहीं होगा, ये जाकर टकराएगा यहाँ नहीं, ये कहीं इन बिटवीन होगा। क्योंकि रियल में ये रुका हुआ तो नहीं है, बट रिलेटिव के लिए हम लोग ये मानते हैं कि ये यहाँ पर स्टॉप्ड है और ये जाकर इसको स्ट्राइक दे रहा है या ये इससे जाकर मिल रहा है, या उल्टा भी सोच सकते हैं ये रुका हुआ है ये आकर इसमें मिल रहा है। तो इसमें जब रिलेटिव वैल्यू सोचेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, अगर अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे तो आप देखिए अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे तो YA इज इक्वल टू UA इंटू टी प्लस हाफ AA इंटू टी स्क्वायर, और YB लिखेंगे तब क्या लिखेंगे UB इंटू टी प्लस हाफ AB इंटू टी स्क्वायर। अब YB में से YA को आप माइनस कर दीजिए, ये UB माइनस UA इंटू टी, UB माइनस UA इंटू टी प्लस हाफ AB माइनस AA इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। तो ये रिलेटिव का फार्मूला आ गया। रिलेटिव में हालांकि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ रिलेटिव फॉर्म में जब हमने लिखा है तो अब रिलेटिव वैल्यू निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैंने पहले ही कहा था ये एडिशन होगा, तो एडिशन डायरेक्ट कर देते हैं। तो एडिशन जब मैंने किया तो 10 प्लस 40 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। और जब रिलेटिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तब रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है,
तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, g माइनस जी इक्वल टू 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी इतना है, और रिलेटिव सेपरेशन कितना है 200 मीटर। अब देखिए तो वैल्यू कितना आ गया, t इक्वल टू 200/50 इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मीट करेगा। आपसे पूछा गया है दो पार्ट, एट व्हाट टाइम बोथ पार्टिकल्स विल कोलाइड, कितने टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करेगा। और सेकेंड में क्या पूछा गया है, फाइंड पोजीशन फ्रॉम टॉप व्हेन बोथ पार्टिकल्स विल कोलाइड। टॉप से पोजीशन निकालना है जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, टॉप से पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टॉप से पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन फ्रॉम टॉप, मान लो 4 सेकेंड में ये जितना नीचे आया होगा, पोजीशन ऑफ ए, टॉप से पूछा है ए जितना नीचे आएगा उसी पोजीशन पर कोलिजन होगा। तो वाई ए इज इक्वल टू यू ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, -10 लिखेंगे, और टाइम 4 माइनस हाफ, क्यों जी को भी तो नेगेटिव इसी चलते लिखे ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पर नेगेटिव ले रहे हैं, 10 इंटू 4 का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू कितना आया, -40 और ये 80 इक्वल टू -120 मीटर। तो टॉप से 120 मीटर पर पार्टिकल आ चुका होगा, तो ये नीचे से कितना चला होगा, 80 मीटर चला होगा। तो नीचे से आंसर पूछता 80 मीटर, टॉप से पूछा है तो 120 मीटर। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 120 मीटर। तो 120 मीटर पर कोलाइड करेगा टॉप से, और टाइम 4 सेकेंड लगेगा। ये हमारा मेथड 1 हुआ रिलेटिव मोशन। लेकिन इस मेथड के बाद अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड 2, नॉन रिलेटिव मेथड, बिना रिलेटिव सोचे कैसे सॉल्व करें। ये सॉल्यूशन को मेथड 2 से हम मेथड 2 से हम रिलेटिव की कोई बात नहीं करते। जब रिलेटिव की बात नहीं करते हैं तो ए नीचे आ रहा है, तो मान लो कि जहां पर दोनों का मीटिंग हुआ है कहीं ये पोजीशन है, तो यहां से ये मान लो y डिस्टेंस कवर करके नीचे जब आया होगा, ये यहां से YB डिस्टेंस कवर करके ऊपर, तो YA से नीचे आ गया, YB से ऊपर गया, तो दोनों का एडिशन वैल्यू कितना होना चाहिए 200 मीटर। अब यहाँ से बारी बारी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, YA इक्वल टू UA आई मीन 10 इंटू टी, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस लिखेंगे, -10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ माइनस को आप कॉमन करेंगे तब क्या होगा 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पर नेगेटिव साइन का सिर्फ मीनिंग है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, तो नेगेटिव साइन को हटा कर लिखेंगे तो नोमिनल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है उसके लिए आप क्या लिखेंगे YB ऊपर की ओर जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, लेकिन जी तो हमेशा नीचे की ओर ही होगा, ये इक्वेशन की होगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 1 + 2 जब ऐड करेंगे तो YA प्लस YB इक्वल टू 10 प्लस 40 इंटू टी प्लस 0, तो T इज इक्वल टू YA प्लस YB। तो YA प्लस YB का वैल्यू टोटल कितना होगा देखिए डायग्राम में, YA प्लस YB 200 मीटर, तो ये यहाँ से हम लोग लिखेंगे 200 इक्वल टू 50 इंटू T इक्वल टू 200/50 इक्वल टू 4 सेकेंड। और आंसर क्या करेंगे पोजीशन के लिए, ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। पोजीशन के लिए जब आंसर करेंगे तो ये T का वैल्यू 1 में आप पुट कर दीजिए,
तो यहाँ से देखिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट y a इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर, ये 40 प्लस कैंसिलेशन के बाद 10 इंटू 8 120 मीटर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में ये एलिवेटर है और एलिवेटर में एक मैन है। ये मैन का आर्म्स हाइट 6 फीट है। आर्म्स हाइट आपको समझ रहे होंगे, जैसे ये मेरा पूरा हाइट है बट ये आर्म्स हाइट है। हैंड में ये बॉल रखे हुए हैं और उसके बाद प्रॉब्लम में क्या है नहीं है वो नीचे लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज को आप पढ़िए। ये इसके हैंड में बॉल है, लिखा है बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम आर्म्स हाइट। ये बॉल उस समय ड्रॉप किया गया है जिस समय एलिवेटर स्टार्ट्स टू मूव डाउन विथ एक्सेलरेशन 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जिसमें एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना शुरू किया है। फाइंड टाइम एट विच बॉल रिबाउंड्स द ग्राउंड। यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, करेक्शन कर रहे हैं। कहते हैं फाइंड टाइम एट विच बॉल रीचेज द बॉटम। ये एलिवेटर का बॉटम हो गया। बॉटम ऑफ द एलिवेटर को कितने टाइम के बाद रीच करेगा, ये हमसे पूछा गया है। फाइंड टाइम एट विच बॉल रीचेज द बॉटम। हालांकि रिबाउंड भी लिखे हुए था तो सेंस वही था, जब ये टकराएगा तभी रिबाउंड करेगा। रिबाउंड का मतलब होता है वापस आना, बट बेहतर लैंग्वेज ये है, इसको आप देखें क्योंकि रिबाउंड के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन आपको आएगा। रिबाउंड के बाद कोलिजन वगैरह का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर आप देखें बॉल को जब ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल का क्या है, 0 है। और जिस समय बॉल को ड्रॉप किया गया उसी समय एलिवेटर स्टार्ट करता है। तो ये बॉटम ऑफ एलिवेटर जो है उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉटम, कैपिटल लेटर बी बॉटम के लिए हमने यूज किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब देखिए एलिवेटर का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टॉप का भी 0 होगा, बॉटम का भी 0 होगा, पूरे एलिवेटर का 0 होगा। बट स्ट्राइक कहाँ कर रहा है, बॉटम से। तो पहला पार्टिकल बॉल हो गया और दूसरा पार्टिकल बॉटम हो गया, इसलिए इसको हमने पार्टिकल 2 की तरह ट्रीट किया और इसको पार्टिकल 1 की तरह ट्रीट कर दिया। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द एलिवेटर का वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ से आप देखें तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बॉल रिलेटिव टू बॉटम इक्वल टू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, लेकिन बॉल को जब ड्रॉप किया गया है तो बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g इक्वल टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तब इस्तेमाल करते हैं जब उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन जब फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और बॉटम का एक्सेलरेशन वही होगा जो एलिवेटर का एक्सेलरेशन होगा। तो एलिवेटर जा रहा है 20 से तो ये बॉटम भी जा रहा है 20 से, तो ये 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बॉल रिलेटिव टू बॉटम इक्वल टू माइनस कर लेंगे 32 माइनस 20 इक्वल टू 12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी 0 मिला, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल आया। और ये देखिए बॉल जब बॉटम को स्ट्राइक करेगा तो ये 6 फीट से ज़्यादा चलेगा, क्यों, तो बॉटम भी नीचे जा रहा है और बॉल भी नीचे जा रहा है। लेकिन जब रिलेटिव की बात करते हैं तो 2 के रिलेटिव में 1 की बात करेंगे तो 2 को हम रोक देंगे, हम मानेंगे कि ये रुका हुआ ये आकर गिर गया है। मतलब बॉल इसके रिलेटिव में कितना फीट चलेगा, 6 फीट। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 6 फीट। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा था ये डेटा था। अब सॉल्यूशन
में एक लाइन आप यहाँ से यूज करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। यस, रिलेटिव वैल्यू हो गया, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 6 फीट हो गया, u इंटू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो गया, और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है 12 इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ से 6 इक्वल टू 6 इंटू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इसी प्रॉब्लम को चेंज करके भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व एग्जाम्पल 4, if elevator starts to accelerate upward with acceleration 8 feet per second। ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप लोग से नहीं होगा तो डाउट डिस्कशन में पूछिए। एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6 ये होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो फिर डाउट डिस्कशन में देखेंगे। ये जिस पैटर्न का प्रॉब्लम 5 और 4 था उसी पैटर्न का प्रॉब्लम ये भी है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी होमवर्क है, ये भी आप सॉल्व करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड है और ये वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है। ये भी आपका सॉल्यूशन करेंगे, नहीं होगा तो हम डाउट डिस्कशन में देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में प्रॉब्लम के लैंग्वेज को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। A swimmer swims relative to river flow at a speed u along the direction of water current to move by distance b। क्या इसका मतलब हुआ? रिवर में वाटर का फ्लो हो रहा है और रिलेटिव टू वाटर आई मीन रिलेटिव टू रिवर, जो रिवर का वेलोसिटी है वही वाटर का वेलोसिटी है, सेंस वही है, जो वाटर का वेलोसिटी है वो रिवर का वेलोसिटी। यहाँ पर जो गिवन वेलोसिटी है वो स्विमर का वेलोसिटी है, किसके रिलेटिव? रिवर। मतलब प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, और ये किधर मूव कर रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट। आप देखिए वाटर करंट का जो डायरेक्शन है वी आर जो हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में स्विमर का वेलोसिटी है, इसको u से रिप्रेजेंट किया गया है प्रॉब्लम में क्या से रिप्रेजेंट किया गया है? u से। अब आप देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर निकालेंगे तो ये इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखना है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा तो एक प्लस और एक माइनस होगा। ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो हमने निकाला है ये स्विमर का रियल वेलोसिटी है और ये क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी। प्रॉब्लम में कौन सा वेलोसिटी दिया हुआ है? रिलेटिव दिया हुआ है। ये एक रिलेटिव दिया हुआ है और एक रियल दिया हुआ है। देखिए v इज द स्पीड ऑफ रिवर फ्लो, ये रिवर फ्लो किसी के रिलेटिव में नहीं है तो ग्राउंड के रिलेटिव में है, तो ये आपका रियल वेलोसिटी है। ये आपका कौन सा वेलोसिटी है? रियल मतलब रिलेटिव टू ग्राउंड, और ये क्या है? रिलेटिव। तो इन बातों को आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। ये रियल है और ये रिलेटिव है। देखिए फॉर्मूला रिलेटिव के लिए होता है, उसी से हमने रियल के लिए निकाला। और रियल के लिए हमने क्यों निकाला है? प्रॉब्लम में आगे पढ़िए क्या कैलकुलेट करना है। फाइंड टाइम टेकन t1, b डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम t1 क्या लगा है?
डिस्टेंस को किसने ट्रेवल किया है? स्विमर ने। तो डिस्टेंस आपका जो है रिलेटिव नहीं है, डिस्टेंस आपका रियल है। ये रियल डिस्टेंस यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचा है। ये किसी के रिलेटिव में, ये रिलेटिव में चल जरूर रहा है, लेकिन डिस्टेंस मतलब जो है वो रिलेटिव में नहीं है। जैसे आप पुलिस और कल्प्रिट वाला जब पढ़ते थे, तो कल्प्रिट भी आगे बढ़ रहा था और पुलिस भी आगे बढ़ रहा था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा था। यहाँ पर 2 पॉइंट जहाँ इसको पहुँचना है और जहाँ से चला है उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो बी दिया हुआ है ये रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू के लिए वेलोसिटी भी हमको रियल होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने रियल वेलोसिटी कैलकुलेट किया है और यहाँ से रियल वेलोसिटी का जो फार्मूला है, इसमें इसके बदले u पुट करेंगे और इसके बदले v पुट करेंगे। प्रॉब्लम में दिया हुआ है रिवर फ्लो वेलोसिटी v है और ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो vs का वैल्यू u प्लस v और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो अब रियल स्पीड तो u प्लस v होगा। अब यहाँ से सोचिए, स्विमर जितना स्पीड से स्विम कर रहा था u से, रिवर उसके स्पीड को सपोर्ट करेगा। जब आप उसके डायरेक्शन में तैरेंगे, उसके डायरेक्शन में स्विम करेंगे, तो आपके स्पीड को सपोर्ट करेगा, और जब अपोजिट में तैरेंगे तब अपोज करेगा। तो ये उसके डायरेक्शन में था, तो सपोर्टिव होने की वजह से v अपॉन u प्लस v। सेकेंड केस में क्या, कब टाइम कैलकुलेट करना है? जब उसके अपोजिट में मूव कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख दें अपोजिट में मूव करने की वजह से t2 इक्वल टू b डिवाइडेड बाई u माइनस v। अब u माइनस v यहाँ पर अगर कैलकुलेट करना चाहें तो देखें vs इज इक्वल टू vs रिलेटिव प्लस vr। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर करंट अगर राइट जा रहा है तो स्विमर का रिलेटिव वेलोसिटी लेफ्ट है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने माइनस किया है। अब माइनस में v ही क्यों हमने रखा, u क्यों नहीं रखा? ये निश्चित है कि आप वाटर करंट से जब अपोजिट तैरेंगे, वाटर करंट से अपोजिट तभी आप तैर पाएंगे जब स्विमर से वेलोसिटी वाटर करंट का कम होगा। आपसे ज़्यादा होगा तो आप तैर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने u को ग्रेटर लिया और v को स्मॉल लिया। देखिए तो T1 और T2 आपका कैलकुलेट हो गया। चलिए तो T1 और T2 दोनों का आंसर हमारा हो चुका है। अभी जो आपने एग्जाम्पल 8 का स्टडी किया है, एग्जाम्पल 8 पर ही बेस्ड एग्जाम्पल 9 है। जो स्टूडेंट एग्जाम्पल 8 को अच्छे से समझ चुके हैं वो एग्जाम्पल 9 भी सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम्पल 10 भी सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल 9 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें प्रूव दैट है, मतलब आंसर का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रूव दैट करने के लिए इसलिए हमने दे दिया है कि आंसर का नीड आपको ना हो। 4 ऑप्शन हमने नहीं दिया है, दूसरे बुक में ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 10 भी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। 8 को समझ लेने के बाद आप 9 समझ लेंगे, मतलब 8 और 9 का डिफरेंसेज मात्र 2% का है। सवाल दोनों लगभग एक ही है। एग्जाम्पल 10 थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये मेडिकल का पूछा हुआ सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल है। थोड़ा सा चेंज क्या किया गया है कि वहाँ पर एक रिवर का मोशन था और दूसरा स्विमर का मोशन था। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का डिस्कशन किया है। मेट्रो स्टेशन पर लैडर का मूवमेंट होता है, एस्केलेटर जिसको आप बोलते हैं, एस्केलेटर का मोशन होता है और उसके ऊपर चलने वाले व्यक्ति का मोशन होता है। कभी एस्केलेटर रुका हुआ भी रहता है और कभी एस्केलेटर चलता हुआ भी रहता है। मतलब जैसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ आपने यूज किया है वैसे ही यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पर भी 4 ऑप्शन नहीं देकर हमने प्रूव दैट किया है ताकि आपको आंसर सर्च करने की कोई ज़रूरत ना हो। मतलब आंसर ही है, सिर्फ आपको प्रूफ कर लेना है।